हमने मेरे बच्चों क्या पढ़ रहे थे? नाउन एंड द केस। केस मतलब होता है कारक। कारक वह शब्द है बाबू जो एक्चुअल में किसी सेंटेंस में आए गए शब्दों का बोध कराता है, बतलाता है, उसको डिनोट कराता है ना। उस हिसाब से हमने दो कारक पढ़ लिए। पहला तो कौन सा था? नॉमिनेटिव। कहने का मतलब कर्ता कारक। कर्ता कारक में किसी सब्जेक्ट में किसका बोध होगा? सब्जेक्ट का। किसी सेंटेंस में किसका बोध किया जाएगा? सब्जेक्ट का। उसके बाद नॉमिनेटिव केस के बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस। जब कर्ता का बोध हो गया तो हम कर्म का बोध करेंगे, कर्म को देखेंगे क्या है कर्म। दो चीज हो गया हमारे पास, दो चीज हमारे पास हो गया। थर्ड चीज हमारे पास था पॉसेसिव केस। कौन सा केस था बाबू? पॉसेसिव। पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस का मतलब होता है क्या चीज? संबंध कारक। संबंध कारक। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह किसी सेंटेंस में किसी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन को दिखलाएगा? किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच किसको दिखलाएगा? रिलेशन को। किसको दिखलाएगा? रिलेशन मतलब संबंध को, एक दूसरे को जोड़ देगा। क्या कर देगा? जोड़ देगा। जोड़ेगा ना। एक दूसरे को क्या कर देगा बाबू? जोड़ देगा। जैसे इसकी डिफिनेशन कहती है, व्हेन अ नाउन शोज इट्स, क्या लिखेंगे? व्हेन अ नाउन shows its, when a noun shows its relation which are relation with are relation with or are position and other noun, position and other noun is in possessive case, is in possessive case। देखिए मेरे बच्चों समझिएगा, कह रहा कि when a noun shows its relation, वह संज्ञा जो दिखाए किसको? रिलेशन को। विथ मतलब खुद के साथ, विथ मतलब किसी के साथ, खुद के नहीं किसी के साथ। आर पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थान को दिखाए किसके लिए? एन अदर नाउन, किसी और ने नाउन के साथ। अगर हम प्रोनाउन की बात करते तो प्रोनाउन को साथ में जोड़ते, लेकिन क्या हम प्रोनाउन को साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं। सिर्फ नाउन की बात करेंगे तो नाउन को साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ अ पोजीशन ऑन अनदर नाउन, रिलेशन और पोजीशन किसी अन्य संज्ञा के बारे में बतलाए उसे ही क्या कहते हैं? पॉजिटिव केस या फिर संबंध कारक कहते हैं। किसी अन्य नाउन को एक नाउन क्या बताए? उसके रिलेशन को बताए या उसके पोजीशन को। पोजीशन मतलब होता है स्थान। पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थान। स्थान को बता दे, स्थान से जोड़ दे, रिलेशन को क्या कर दे? जोड़ दे। क्या कहलाता है? पॉसेसिव केस। आइए इसके बारे में एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए,
यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई ना। सी इज सी इज सी इज his wife। She is his wife। She is his wife। She is his wife। हमने ये दो वाक्य लिखे हैं, समझिएगा। मैंने कहा कि संबंध बताएगा। पहला तो क्या शब्द है, दूसरा क्या है, तुम मित्र हो किसके, वह पत्नी है किसकी, तुम्हारी है, तुम्हारी पत्नी है। तुम पतना बनने लायक हो। हाँ, बहुत ड्राम भी तुम्हारे लिए बड़ा पड़ जाएगा, तुम्हारे जैसा 8 थोड़ा सेट हो जाएंगे उसमें। पतना बनने की कोशिश कर रहा है अभी से। हाँ, कैलेंडर पे लिख के काट रहा है क्या। हमारा बर्बादी का नजारा तो लोग को नजर आता है रे बाबू। देखो बाबू, हम जो बात बोलने जा रहे हैं ना, वह किसी भी व्यक्तिगत चीजों को या व्यक्तिगत भावनाओं को हानि पहुंचाने की बात नहीं है, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर जाएगी तो लोगों को लगेगा कि भाई दिक्कत है। किसी भी रूप से व्यक्तिगत चीज को, व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति को इस पर मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम खान सर नहीं है कि तुम लोग को न्योता देके बुलाए, है ना। समझ रहे हैं तो लोग। चलिए, आइए, हो गया जो बोल। चलो देखो, ए बच्चों, ए इधर देखिए। क्या मेरे बच्चों, अगर ये ए मेरे लाडले बच्चों, मेरे रसगुल्लों, कीड़ा पड़े हुए रसगुल्लों, इधर देख लीजिए। अगर ये माई शब्द हटा देता तो क्या रिलेशन होता फ्रेंड का किसी नाउन से। प्रोनाउन तो अभी लिख दिया, अभी मैंने प्रोनाउन लिखा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं वाक्य नाउन के बारे में कर लेता हूँ, सी को हटा देता हूँ, दूसरा कुछ लिखता हूँ। देखिए, रमेश इज गीतास, रमेश इज गीतास फ्रेंड। इसको मैं बदल दूं तो लिखूंगा रमेश इज फ्रेंड ऑफ गीता। दोनों का मतलब क्या है मेरे बच्चों, सेम। दोनों का मतलब, यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस यस लगा है मेरे बच्चों ना, यह रिलेशन को बतला रहा है, और यहाँ पे जो ऑफ लगा है वो क्या बतला रहा है, रिलेशन को बतला रहा है, संबंध को क्या कर रहा है, बतला रहा है। क्या संबंध है, रमेश मित्र है किसका, यहाँ पर भी रमेश मित्र है किसका, तो का की के की भावना उत्पन्न हो रही है वाक्य में, और वही का की के कौन सा कारक है, पॉसेसिव केस। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। मैं एक वाक्य और लिख दूं, दीज आर, लिखेंगे दीज आर द, लिखेंगे दीज आर द legs of the table। These are the legs of the table। इसका अर्थ यह होता है
कि यह जो है ना टेबल का क्या है, पाँव। पाँव मतलब चारों जो पाँव होते हैं ना वो टेबल के दिखाए गए। तो किसके, टेबल के पाँव। यहाँ पे रिलेशन मेरे बच्चों जो लेग्स है ना उसका किससे है, टेबल से। और रिलेशन कौन दिखा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे ऑफ का कहीं मतलब नहीं समझ लेना कि सर जी प्रीपोजिशन है। समझ में आई बात है, बस ये रिलेशन दिखा रहा है किसका, लेग्स का, किसके, टेबल से। समझ में आई बात है, कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं एक और वाक्य लिख लूं, दिस इज द मोहन्स बुक, क्या लिख दिया हमने, दिस इज द, दिस इज द मोहन्स, मोहन्स बुक। अब यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस से यस आया है उसका यही अर्थ है काकी को, काकी को के। समझ में आई बात है। अब यहाँ पे अब बता रहा है कि दिस इज मतलब जो यह किताब है ना वह किसकी है। अगर मैं पोस्ट ऑफिस यस हटा देता यहाँ से तो क्या संबंध बताता, क्या नहीं। समझ में आई बात है। तो ये ऐसा जो भी संबंध आएगा, जो भी सब शब्द संबंध को बताएगा किसी नाउन का किसी नाउन से, या फिर पोजीशन के स्थिति को भी बतला देना, तो समझ जाएंगे कि कौन सा केस है, पॉजेसिव केस। क्या मेरे बच्चों बात समझ में आई, यहाँ पे बात समझ में आई क्या। हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, इसमें आप पॉजिटिव केस को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कौन सा कारक, संबोधन। नाम में ही छुपा हुआ है, काल करेगा, किसी को क्या करेगा, काल। मतलब वाक्य में किसी को कहने के लिए दर्शाया जाएगा। क्या लिखेंगे इसकी डिफिनेशन, डिफिनेशन लिखेंगे बाबू, इट्स अ नाउन इज कॉल्ड। क्या लिखेंगे, इफ, इट नहीं, इफ अ नाउन इज कॉल्ड। अगर नाउन किसी को बुलाता है, संबोधित करता है, क्या करता है, संबोधित। मैंने सीधे सीधे वाक्य में कह दिया मेरे बच्चों, जैसे मैं सुमित को कहा कि सुमित, स्टैंड अप सुमित, स्टैंड अप सुमित। तो इसका मतलब मैं किसको संबोधित कर रहा हूं, सुमित कैसे कारक है, बात समझ में आई क्या। कार्ड हो गया, संबोधन हो गया। मैंने कहा ब्रदर वेयर आर यू, मतलब वेयर आर यू गोइंग मुकेश, वेयर आर यू गोइंग मुकेश। तो मैं पूछ रहा हूं तुम कहां जा रहे हो, किसको, कौन सा कारक में आएगा, बात समझ में आई क्या, वोकेटिव समझ में आ गया। मैं मम्मी को बोला व्हाट आर यू कुकिंग मॉम, मैं क्या मम्मी को बोला व्हाट आर यू कुकिंग मॉम, मतलब मम्मी तुम क्या पका रही हो, पल्स एंड बॉइल्ड राइस। चलिए समझ में आई बात है। आइए इसके लिए देखते हैं एग्जांपल। डिफिनेशन मैंने लिख दिया, इफ अ नाउन इज कॉल्ड, नाउन किसे बुलाए, किसी को बुलाए, जिसे बुलाए उसे कौन सा कारक में रखते हैं, संबंध, संबोधन कारक या वोकेटिव केस। आइए देखते हैं एग्जांपल। कम हियर मुकेश, कम हियर सुमित, कम हियर सुमित। यह एग्जांपल देख रहे हैं बाबू, ठीक ना। कम हियर सुमित। दूसरा मैं लिख देता हूं, आर यू गोइंग ब्रदर, आर यू गोइंग ब्रदर, आर यू गोइंग ब्रदर। या फिर अगला मैं वाक्य लिख दूं,
बस इतना ही डिफरेंस है। समझा दे तो एग्जाम्पल लिख लेंगे तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी ना बेटा लोग। इसको हमने कुछ 3 वाक्य लिखे हैं ना, ध्यान से देखिए। पहले वाक्य में लिखा कम हियर सुमित। इस वाक्य में किसे कॉल्ड किया जा रहा है? सुमित को। बार बार एक ही बतिया कहेगा मुझे मुझे। सुमित चोट्टा। अभी ठीक है। कम हियर सुमित चोट्टा, यहां पे किसे कॉल्ड किया जा रहा है? सुमित चोट्टा को। ठीक है, किसको कॉल्ड किया जा रहा है? सुमित चोट्टा को। हम बकुला भी लिख सकते थे, सांड भी लिख सकते थे, सीधे सीधे भाषा में, ठीक ना। आइए देखिए, आर यू गोइंग ब्रदर, क्या तुम जा रहे हो भाई? पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हिंदी में, क्या तुम जा रहे हो भाई? पूछ सकते हो ना। भाई बोलेगा ना ओ घोट के जाई, दूथरिया लेबो तो बन जाई। बहनी पूछी कि जा रहे हैं, मतलब बनाना नहीं पड़ेगा, बनाइए। आइए, वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल? नहीं सॉरी, वर यू गोइंग टू स्कूल? टीचर, क्या तुम विद्यालय जा रहे थे? टीचर, अध्यापक से पूछा जा रहा है। यहाँ पे कौन सा केस है? यह जो तीनों चीज यहाँ पे दिख रही है बाबू ना, सुमित चोट्टा, ब्रदर और टीचर, यह तीनों चीजें किस केस में आएंगे? वोकेटिव केस, संबोधन कारक। मतलब इन्हीं को कॉल्ड किया जा रहा है। अर्थात किसी नाउन को जब कॉल्ड किया जाए, किसी वाक्य में बुलाया जाए या संबोधित किया जाए डायरेक्टली, तो उसे क्या कहते हैं? वोकेटिव केस। बात समझ में आई क्या छोटी? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई क्या पीछे? नोट करिए सर लोग।